जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी का छठा दिन करने वाले हैं, जिसमें हम आज टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2 को जाकर देखें, तो आपको जो है टाइप 3 अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज टाइप 3 पढ़ेंगे, तो टाइप 3 में कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं क्या है। जैसे अगर कोई दो व्यक्ति है, एक जो है ए से बी की ओर जाता है और एक है जो बी से ए की ओर आता है। अगर दोनों का स्पीड दिया हो और ए से बी जा रहा है और एक है व्यक्ति जो बी से ए आ रहा है, यानी डिस्टेंस जो इसका है वो सेम है, तो मान के चलें अगर ए से बी, अगर एक व्यक्ति है वो जा रहा है ए से बी, मान के चलिए कि इसका जो है स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका जो है जो बी से ए की ओर आ रहा है उसका स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए से बी का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 200 किलोमीटर है। तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। ये एक जो है, ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, तो इसका जो है रिलेटिव स्पीड ज्ञात करेंगे। रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि जो ए है वो बी की ओर जा रहा है और बी है जो ए की ओर जा रहा है, तो इसके इन दोनों ने मिलकर क्या किया, तो ये जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है और बी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो इनका जो है स्पीड जो है जुट जाता है, तो ये जो होता है वो सापेक्ष चाल कहलाता है। जब भी अपोजिट चाल हो, जब भी एक दो व्यक्ति अपोजिट में चल रहे हों, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है यानी सापेक्ष चाल वो जुट जाता है अपोजिट रहने पर। तो यहाँ पे है 30 किलोमीटर और ये है 20 किलोमीटर। मान के चलें कि 7 बजे जो है इन लोग चलना स्टार्ट किए। 7 बजे ए भी चलता है और 7 बजे बी भी चलता है। दोनों जो है एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं। तो 7 बजे इनका जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। 7 बजे इनका डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है। तो ये जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यानी 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर चलता है ए, और बी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है। तो इन दोनों ने 1 घंटा में कितना जो है दूरी तय किया, तो ये 7 बजे इसका जो है 200 डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, तो 1 घंटा में वो कितना चलेगा, तो 1 घंटा में यानी 8 बजे इन लोग कितना चलेंगे 1 घंटा में, तो 1 घंटा में 30 चलेगा ए, 30 चलेगा ए और 20 चलेगा बी, यानी दोनों मिलकर कितना चल रहा है 30 और 20 50 चल रहा है। तो जब 200 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा 150। तो यहाँ पे उन लोग कितना चला, ये जो चला 30 चला ए और 20 चला बी, इन दोनों ने मिलकर 30 और 20 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। तो ये जो है 150 बचा। अब जो है 8 और 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में 1 घंटा में इन लोग कितना दूरी तय करेगा, तो फिर से जो है 30 ये चलेगा और 20 ये चलेगा, यानी 50 फिर कम हो जाएगा। तो 150 बचा था, अब 150 में फिर 50 चल जाएगा तो बचेगा 100। तो यहाँ से यहाँ तक इन लोग 50 किलोमीटर की दूरी तय किया।
फिर है 9 से 10 के बीच 1 घंटा में कितना चलेगा, तो फिर से जो है 1 घंटा में ये 30 चलेगा ये और 20 चलेगा, यानी फिर 50 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। तो यहाँ पे 50 चला, तो अभी तक 50 चला, 50 अभी और चलना अभी बाकी है। 7 से 8 चला, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10 और फिर 10 से 11, 10 से 11 यानी 1 घंटा में फिर कितना चलेगा, तो यहाँ बचा था कितना 50, यहाँ 50 बचा था और 10 से 11 के बीच में जो है 10 से 11 में 1 घंटा में कितना चलेगा, फिर से 50 चल जाएगा, तो 50 बचा हुआ था, 50 चल जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना 0। तो ये जो 50 चला, तो देखिए 50 ये 50 ये 50 ये और ये 50, ये जो है 1 2 3 4 यानी 5 के 20 है, यानी 200 किलोमीटर की दूरी जो है उन लोगों ने तय कर लिया। तो इसको जो है तय करने में उसको कितना समय लगा, तो 1 घंटा यहाँ लगा, 1 घंटा यहाँ लगा, 1 घंटा यहाँ लगा और 1 घंटा यहाँ लगा, यानी 1 2 3 4, 4 घंटा में जो है उन लोगों ने 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है 1 घंटा में हमेशा 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये इतना नहीं हम करेंगे, इतना क्यों करेंगे हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर घंटा 50 किलोमीटर की दूरी कम हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल दूरी है 200, टोटल दूरी है 200 और हमेशा जब अपोजिट हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो 200 में जब हम 50 से भाग देंगे तो 5 के 20, 4 बार में कट जाएगा, यानी समय कितना चलाएगा, समय आ गया 4 घंटा। तो ये हम डायरेक्ट करेंगे, जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो इसमें रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल का जो सापेक्ष चाल जो होता है वो इसका चाल जुट जाता है अपोजिट में। तो 30 20 50 इसका सापेक्ष चाल हो गया और समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस इसका 200 है और चाल जो है वो दोनों का जुट जाएगा तो 50 हो जाएगा, यानी 5 के 20। यही चीज़ हम यहाँ पे अलग कर कर के बताए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो है इस तरह से 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ और 1 घंटा यहाँ और 1 घंटा यहाँ, यानी 4 घंटा यहाँ से लगा है। यानी कहने का मतलब कि हर बार 50-50 किलोमीटर की दूरी कम हो रहा है। तो 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। इसलिए जो है हमेशा ये इतना नहीं करके क्या करते हैं कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों का चाल जो है वो जुट जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 200, चाल है 50, तो आपका समय आ जाएगा 4 घंटा। तो चलिए इस पर आप क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आपको कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सापेक्ष चाल क्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि सापेक्ष चाल वो होता है जो इन दोनों ने मिलकर क्या किया ये बताता है। तो सापेक्ष चाल आपको, सापेक्ष चाल जो है अपोजिट में जुड़ जाता है, वही सापेक्ष चाल होता है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जो अभी हम कॉन्सेप्ट जाने हैं उसी पर क्वेश्चन करेंगे। एक ट्रेन पटना से दिल्ली के लिए शाम 4 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा उसी समय से आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बताइए कि वे किस समय मिलेंगी, वो दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी यदि पटना से दिल्ली की दूरी 230 किलोमीटर हो। देखिए एक जो ट्रेन है वो पटना से दिल्ली के लिए जाता है, पटना से दिल्ली, पटना से दिल्ली, ये पटना हो गया, ये दिल्ली हो गया। ये पहले पटना से दिल्ली जा रहा है जो कि ये 4 बजे चलता है, पटना से 4 बजे चलना प्रारंभ करता है और उसके बाद दिल्ली जो है उसके बाद उसी समय से आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन, उसी समय से आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए, दिल्ली से पटना के लिए, ये जो है दिल्ली से पटना के लिए रवाना होता है। वो कब होता है, तो इस समय के आधे घंटे बाद रवाना होता है। ये जो 4 बजे जो रवाना होता है पटना से ट्रेन, इसी के आधे घंटे बाद जो है दिल्ली से पटना के लिए एक ट्रेन रवाना होता है। यानी यहाँ जो चलता है यहाँ ट्रेन वो 4:30 में
यहाँ से खुलती है दिल्ली से। कह रहा ये जो पहले जो पटना से जो ट्रेन चलना शुरू करती है वो 4 बजे शुरू करती है, तो इसी के आधे घंटे बाद जो है दिल्ली से एक ट्रेन चलना प्रारंभ करती है पटना की ओर। तो देखिए इसका डायरेक्शन दिल्ली की ओर और इसका डायरेक्शन जो है वो पटना की ओर, यानी ये जो है एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो इसमें सापेक्ष चाल जो होगा वो चाल जो इसमें क्या होगा, जुट जाएगा, अपोजिट में चाल जुट जाता है। और रिलेटिव स्पीड तभी लागू होता है, यानी सापेक्ष चाल, जब दोनों जो है गति कर रहे हों, दोनों जो है गति में हों, तभी रिलेटिव स्पीड जो है लगता है। यानी मान लिए कि एक है, ये देखिए यहाँ पे 4 बजे चलता है, अब ये 4:30 बजे चलता है, पटना से 4 बजे चलता है, और ये जो है दिल्ली से 4:30 में चलता है। तो ये चलता है 4 बजे ही चल जाता है, लेकिन ये आधा घंटा बाद चलता है, यानी आधा घंटा तक ये ट्रेन रुका हुआ है। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों को एक साथ लाइए। कहने का मतलब कि ये तो 4 बजे चल दिया, लेकिन ये 4:30 बजे चल रहा है, यानी आधा घंटा तक तो रुका हुआ है। तो जब भी रिलेटिव स्पीड लगता है, यानी सापेक्ष चाल, वो दोनों चलते रहना चाहिए। तो इसको जो है आधे घंटा तक हम चलाते हैं, यानी 4 बजे तक चल गया है, तो इसको 4:30 बजे तक चलाएंगे, 4:30 तक। यानी पटना से जो ट्रेन चलती है वो 4:30 तक कितना चलेगी, आधा घंटा में वो कितना चलेगी, इसका देखिए स्पीड दिया हुआ है। पटना से जो ट्रेन चलती है 4 बजे, उसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो दिल्ली से जो ट्रेन 4:30 बजे खुलती है, वो दिल्ली से पटना के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ये जो है पटना से जो ट्रेन चलती है वो 40 किलोमीटर चलती है 1 घंटा में। प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटा में जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर चलती है। तो ये 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इसको चलाएंगे, क्योंकि ये जो है आधा घंटा बाद खुलती है। तो रिलेटिव स्पीड जब भी लगता है तो दोनों वस्तु एक दूसरे के जो है और चल रहे हैं तभी लगता है। तो ये आधा घंटा तक रुका हुआ है, तो सबसे पहले इसको आधा घंटा तक चलाएंगे, यानी आधा घंटा तक चलाएंगे। तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है, तो आधा घंटा में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर चल जाएगा। यानी पटना से जो ट्रेन चली है वो 4:30 बजे तक 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। तो जब 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है, और पटना से दिल्ली का जो दूरी दिया हुआ है वो टोटल है 230, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है पटना से दिल्ली का, वो 230 किलोमीटर दिया हुआ है, जिसमें से ये 20 किलोमीटर जो पटना से चली है वो आधा घंटा में 20 किलोमीटर चल गया है। तो यहाँ फिर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बचा, 230 में से 20 घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 210 किलोमीटर बचा। तो 210 किलोमीटर बचा। अब जो है 4:30 बजे ये भी चल रहा है और 4:30 बजे ये भी चल रहा है, और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का स्पीड चाल जो है जुट जाएगा। यानी इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का चाल जुट जाएगा, क्योंकि दोनों अब 4:30 बजे चल रहा है। अब इसका जो है डिस्टेंस हो गया 210 किलोमीटर। तो अब जो है कितना बजे उन दोनों ट्रेन मिलेंगे वो हमें ज्ञात करना है, यानी समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बचा है 210 और चाल जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोजिट है इसलिए जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 70। तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा 3 बार में, 17×21, यानी जो समय लगा उसको 3 घंटा लगा। समय कितना लगा, वो 3 घंटे पे एक दूसरे से ट्रेन मिल जाएंगे। तो कह रहा है कि यहाँ कितना बजे, यहाँ पे समय बताना है। तो देखिए यहाँ 4:30 बजे जो चलना प्रारंभ किया है, यहाँ आधा घंटा यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो है बराबर समय है, यहाँ के बाद जो है 3 घंटा समय ले रहा है। तो यह जो है आपको समय निकालने के लिए 4:30 में 3 घंटा ऐड करेंगे, तो 4:30 में 3 घंटा ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 4 3 7, यानी 7:30 PM पर उन दोनों जो है मिल जाएगा। वो दोनों ट्रेन कितना बजे मिलेगा, 7:30 PM में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7:30 PM में वो दोनों मिल जाएंगे। तो
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो है एक और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए ये भी जो है उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको करने से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, दो शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, ये हमें याद करना है। देखिए, दो शहर है ए और एक है बी। दो शहर ए और बी है। इन दोनों के बीच 500 किलोमीटर डिस्टेंस है। ए और बी का जो बीच की दूरी है वो 500 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर, एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी की ओर चलता है। वो 8 बजे चलता है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। देखिए, ये चल रहा है ए से बी और एक जो चल रहा है वो बी से ए की ओर चल रहा है। तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो इसका जो सापेक्ष चाल होगा वो जुड़ जाएगा, यानी चाल जो है वो जुड़ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको जो है सापेक्ष चाल तभी लगता है जब दोनों का चलने का समय एक ही हो, दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ए से बी की ओर जो जा रहा है वो 8 बजे ही चलता है, लेकिन जो बी से ए की ओर आ रहा है वो 10 बजे चलता है। यानी ये जो है 2 घंटा बाद चला है इससे ये जो है 2 घंटा बाद चला है, यानी 2 घंटा तक ये रुका हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको हम 2 घंटा चलाएंगे, तब जाके जो है इसको 10 बजे तक अगर हम चलाते हैं, ये जो ए से बी की ओर जा रहा है इसको अगर हम 10 बजे तक अगर चलाते हैं, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो ये जो है फिर बराबर हो जाएगा। यानी फिर दोनों जो है 10 बजे से तो ये जो है दोनों चलने लगेंगे। 10 बजे ये भी चलने लगेगा और 10 बजे ये भी चलने लगेगा। तो देखिए, 8 से 10 बजे के बीच में ये 2 घंटे का समय ले रहा है। तो ये 1 घंटा में 70 किलोमीटर चलता है। तो 2 घंटा में कितना चलेगा? 70 दूना 140। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है 500 किलोमीटर की दूरी ए से लेकर के बी तक के दिया हुआ है। ए से जो बी की ओर जा रहा है उसको हम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चला दिए, यानी ये 2 घंटा तक चलता है। 2 घंटे तक चलता है तो 1 घंटा में 70 किलोमीटर चलता है। तो 2 घंटा में 70 दूना 140 किलोमीटर चलेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बचा वो 500 में से 140 को घटाएंगे तो जो बचेगा वो ए से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी बचा। तो 500 में से 140 घटाएंगे तो सबसे पहले 400 में 40 जाएगा तो 360। यहाँ पर कितना डिस्टेंस बचा? 360 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बचा। अब ये 2 घंटा चल गया तो ये 10 बजे से फिर चलना स्टार्ट कर रहा है। ये जो है 10 बजे से भी चलना स्टार्ट कर रहा है। तो ये दोनों गति करने लगे हैं, ये दोनों गति कर रहे हैं। इधर से ए भी जा रहा है, इधर से बी भी जा रहा है, यानी 10 बजे दोनों चलना 10 बजे जो है दोनों चलने लगे हैं। तो जब भी जो सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड जो होता है, वो दोनों गति कर रहे होते हैं तभी लगता है। तो यहाँ से दोनों गति कर रहा है, इसलिए जो है अब रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लगेगा। तो ये जो है ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा।
तो बोल रहा है कि वो दोनों जो गाड़ियां हैं आपस में कब मिलेंगी, तो समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 360 और चाल जो है वो 180 है। तो काट दीजिए, 0 से 0, 18 दूना 36, यानी 2 घंटे का समय लग रहा है इसको मिलने पर। मिलने में जो है इसको 2 घंटे का समय लग रहा है। तो देखिए 10 बजे से दोनों चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 बजे के बाद 2 घंटे का समय लग रहा है। 10 बजे के बाद से उसको 2 घंटे का समय लग रहा है, तो कितना बजे मिलेंगे, तो 10 में 2 ऐड कर देंगे, 10 बजे में 2 ऐड करेंगे तो ये 12 बजे पहुंच जाएगा। ये 12 बजे, ये 10 बजे सुबह है, यहाँ पर जो है बोल रहा है प्रातः 8 बजे, और यहाँ पे 10 बजे से चल रहा है, यानी ये जो है 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 बजे दोपहर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 बजे दोपहर में। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब जो है आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हम बहुत अच्छे से इसको बता दिए हैं। आपको इतना बस केवल याद रखना है कि रिलेटिव स्पीड जब भी लगता है तो दोनों वस्तु मूव कर रहे होते हैं तभी लगता है। कहने का मतलब है कि आप चल रहे हैं और अगर आपके अपोजिट में एक और चल रहा है तभी आपका रिलेटिव स्पीड लगता है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो है अगर आप रुके हुए हैं तो वो जो है केवल वही आ रहा है, तो आपका स्पीड तो रुका हुआ है, तो फिर कैसे रिलेटिव स्पीड निकाल सकेंगे। तो उसमें जो है जब भी रिलेटिव स्पीड निकलता है तो इधर से ये भी मूव कर रहा है और इधर से ये भी मूव कर रहा है, तभी जाके जो है इसका चाल और इसका चाल जुड़ जाता है। इसलिए जो है सापेक्ष चाल दोनों वस्तु जब मूव कर रहे होते हैं तब लगता है, ये केवल आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है दोनों वस्तु मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 10 बजे चल रहा है, 8 बजे चल रहा है, तो सबसे पहले इसको 2 घंटा चला देंगे, तब जो है ये 10 बजे ये भी चलने लगा और 10 बजे ये भी चलने लगा, तो दोनों वस्तु मूव करने लगे, जिसके चलते यहाँ पे जो है स्पीड इसका जुड़ जाएगा। तो ये केवल आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी पर शाम को 7 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे ए पर पहुंच जाती है। तो बताइए कि दोनों ट्रेन आपस में कितना बजे मिलेंगी। देखिए एक है स्टेशन ए से बी की ओर जा रहा है, जो 7 बजे चलती है और शाम को बी पर वो 7 बजे ही पहुंचता है। सुबह 7 बजे चलती है ए से और शाम को बी पर पहुंचती है 7 बजे, यानी यहाँ पे 7 AM में चलती है और 7 PM में पहुंचता है, यानी 7 बजे सुबह चलता है और 7 बजे शाम में पहुंचता है। तो इसको जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, 7 बजे चलती है सुबह और 7 बजे शाम में बी पर पहुंचती है, तो 7 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक उसको कितना समय लगा, 12 घंटे का समय लगा। तो ए से बी तक जाने में जो ए से जा रहा है वो बी तक पहुंचने में उसको 12 घंटे का समय लगा। अब जो है दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है। दूसरी जो ट्रेन है बी से चलती है ए की ओर, जो कि सुबह में 9 बजे चलती है। तो ये जो है 9 AM यानी सुबह में चलती है और शाम को 5 बजे ए पर पहुंचती है। शाम को बी से ए की ओर चलता है, वो ये जो दूसरी ट्रेन 9 बजे चलता है और शाम को 5 बजे पहुंच जाता है, 5 PM में वो पहुंच जाता है, यानी बी से चलता है 9 बजे सुबह और वो ए पर पहुंच जाता है 5 बजे शाम को। तो 9 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक ए तक पहुंचने में, बी से जो ट्रेन चल रहा है वो ए तक पहुंचने में कितना समय लिया, तो ये लिया 9 AM सुबह
तो 9 से 12 3 घंटा और 5 घंटा उधर 8 घंटा। यानी जो बी से ये जो है ए से बी जा रहा है तो उसको 12 घंटा, और एक है जो बी से ए आ रहा है, बी से ए की ओर आ रहा है तो उसको लगा जो है 8 घंटे का समय लगा। तो एक है ए से बी जा रहा है उसको 12 घंटे का समय लगा, और एक है बी से ए की ओर आ रहा है उसको 8 घंटे का समय लगा। तो देखिए ये जो है इसको जो टाइम लगा वो जो बी की ओर जा रहा है उसको 12 घंटे का, और जो बी से ए की ओर आ रहा है उसको 8 घंटे का समय लगा। तो इसमें अगर हम टाइम का अगर रेशियो निकालते हैं तो टाइम का रेशियो हो जाएगा, ये 4 तिये 12, ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो ये आप जानते होंगे कि ये जो है ए से बी जा रहा है फिर बी से ए ही आ रहा है, तो डिस्टेंस तो इसका सेम ही है। जब डिस्टेंस सेम रहता है, हम बताए हुए हैं, बार बार बताते हैं कि जब भी डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होता है तो उसका जो है टाइम और स्पीड का रेशियो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उसको उल्टा कर देना है। यानी यहाँ पे टाइम का जो रेशियो है वो 3:2 है, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो देखिए फिर से हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। तो ए से बी, एक जा रहा है ए से बी और एक जा रहा है बी से ए। तो इसको जो है ए से बी जा रहा है उसको 12 घंटा का समय लगा, और जो बी से ए आ रहा है, ये जो बी से ए आ रहा है और ये जो है ए से बी जा रहा है, ए से बी गया उसको 12 घंटा, और जो बी से ए आया उसको 8 घंटा। ये जो है इसको समय लगा है बी से ए की ओर जो जा रहा है 9 से 5 8 घंटा। ये है जो 7 बजे से लेकर के 7 बजे सुबह चला, अभी 7 बजे शाम में पहुंचा, तो इसको जो है 12 घंटे का समय लगा। यानी ए से बी गया 12 घंटा और फिर बी से ए आया उसको 8 घंटे का समय लगा। तो स्पीड का रेशियो जो है ये 2:3 आ गया। तो यहाँ पे मान के चलें हम कि इसका स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो ए से बी की ओर जा रहा है, और ये जो है बी से ए आ रहा है उसका स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जो है आप कोई भी जो इसका रेशियो चेंज ना करे वैसा आप ले सकते हैं। जैसे इसका मान के चलिए ये 3 और 2 का, ये 2 और 3 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 6 आएगा। तो 6 के रेशियो में इसको जो है अगर 6 से गुना करके भी अगर आप बनाते हैं तो आंसर आपका उतना ही आएगा। यानी 6 दूना 12 इसमें भी और 6 तिया 18 इसमें भी, यानी 12 और 18 अगर लेकर बनाते हैं उससे भी आपका आंसर उतना ही आएगा। रेशियो केवल इसका चेंज नहीं होना चाहिए, रेशियो इसका बिगड़ना नहीं चाहिए। आप कुछ भी इसको लेकर के आप बना सकते हैं, चाल आप कुछ भी ले सकते हैं, केवल आपको रेशियो मेंटेन रखना है कि 2 और 3 का रेशियो इसमें हमेशा बना रहे। तो यहाँ पे ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है जो ए से बी जाता है, और ये जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो कि बी से ए आता है। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस निकालें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको जाने में 12 घंटे का समय लगा है, और चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इससे दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा 12 घंटा, यानी 12 दूना 24 किलोमीटर। ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर। ये आप इससे निकाले हुए हैं, हम जो ए से गया उससे निकाले हुए हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए इससे भी निकालिएगा तो आपका जो डिस्टेंस है उतना ही आएगा, 24 किलोमीटर ही आएगा। ये जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था, 1 घंटा में 2 किलोमीटर जा रहा है, तो ये 12 घंटा में कितना जाएगा 24 किलोमीटर। अब देखिए ये अगर इससे आप निकालते हैं तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो ये जो है 8 घंटे का समय ले रहा है, तो 8 की 24 किलोमीटर इसका भी हो जाएगा। यानी आप किसी से निकालिए डिस्टेंस आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे है डिस्टेंस आ गया 24 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 24 किलोमीटर। अब जो है आपको निकालना है कि समय वो दोनों ट्रेन आपस में कितना बजे मिलेंगी।
सबसे पहले देखिए कि ए से जो बी की ओर जा रहा है वो कितना बजे यहाँ पे चलना स्टार्ट किया था। तो देखिए 7 बजे से चलना स्टार्ट किया था, 7 बजे, ये 7 बजे AM यानी सुबह में चलना प्रारंभ किया। और एक जो है बी से ए की ओर आ रहा है वो यहाँ पे 9 बजे सुबह चलना प्रारंभ किया। ये 7 बजे चलना प्रारंभ किया और ये 9 बजे चलना प्रारंभ किया, ये सुबह में ही बात है। ये 7 बजे सुबह में चला, ये 9 बजे सुबह में चला दूसरी ट्रेन। देखिए हम बताए थे कि जब भी जो रिलेटिव स्पीड होता है वो दोनों, जब भी रिलेटिव स्पीड लगता है वो दोनों मूव करना चाहिए, दोनों उसमें गति में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो ट्रेन है, पहली ट्रेन, वो 7 बजे खुल चुकी है, जबकि ये जो है 9 बजे खुलती है, यानी इसके 2 घंटे बाद ये खुलती है, यानी 2 घंटे तक ये रुका हुआ है। तो 2 घंटे तक जब रुका हुआ है तो सबसे पहले इसको, जो पहली ट्रेन है उसको 2 घंटा चलाते हैं, यानी 9 बजे तक इसको चलाएंगे। तो 7 से लेकर 9 बजे तक ये क्या घंटा चलेगा, 7 और 2 9 घंटा, यानी 7 और 2 9 बजे तक इसको चलाएंगे, यानी 2 घंटे चलेगा। ये 2 घंटे चलेगा तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस हो गया वो 4 किलोमीटर 2 घंटा में चला। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है और उसमें से 4 को घटा देंगे, क्योंकि ये यहाँ तक जो है 2 घंटा में दूरी तय कर चुका है। तो 24 पूरा है, 24 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ जो बचेगा वो 20 किलोमीटर बच जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखिए 2 घंटे तक जब ये चला, उसके बाद 9 बजे से ये भी चल रहा है और 9 बजे से ये भी चल रहा है। अब जो है इसमें रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चल लगेगा। अब दोनों मूव कर रहा है, दोनों ट्रेनें चलना स्टार्ट कर दिया है एक ही टाइम पे। तो यहाँ पे इसका जो चाल जुड़ जाएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका और 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका। समय निकाल देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 और चाल है 3 और 2 5, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी 5। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल 20 बटे 5, यानी 5 चौके 20, 4 घंटा। ये जो समय आया वो कब से आया, ये 9 बजे से चलना प्रारंभ किया था, 9 बजे से दोनों जो है चलना प्रारंभ किया। तो ये जो है 9 बजे के बाद से 4 घंटा और समय लगा। 9 बजे सुबह से 4 घंटा और समय लगा। तो कै बजे इसका समय होगा, तो ये जो है 9 में 4 घंटा जोड़ेंगे तो 9 4 13, यानी 13 बजे। 13 बजे के मतलब है रेलवे में आप समय देखे होंगे कि वो 24 घंटा तक होता है, 24 बजता है उसमें, यानी ये जो है रेलवे का समय जो होता है वो 13 का मतलब 1 होता है, यानी 1। ये जो है 9 सुबह था तो 9 बजे के बाद 12 बजे के बाद PM हो जाता है, तो यहाँ पे 1 हो रहा है तो 1 PM हो जाएगा। 9 4 13, यानी 1 बजे वो जो है PM में, यानी दोपहर में वो आपस में दोनों ट्रेन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 PM में वो दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। एक ट्रेन A से सुबह 5 बजे चलती है और सुबह 9 बजे B पर पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन B से सुबह 7 बजे चलती है और 10:30 AM यानी सुबह ही 10:30 बजे A पर पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए A से एक ट्रेन चलता है, A से B की ओर, A से B चलता है जो 5 बजे, A से जो चलता है वो 5 बजे चलती है और 9 बजे B पर पहुंच जाती है। 5 बजे चलती है और 9 बजे B पर पहुंचती है। तो 5 और 9 के बीच में समय कितना लगा उसको, 5 4 9, यानी यहाँ से A से B तक जाने में उसको 4 घंटे का समय लगा। अब जो है एक दूसरी ट्रेन है
एक दूसरी ट्रेन बी से सुबह 7 बजे चलती है, बी से 7 बजे चलती है और 10:30 AM में, 10:30 AM, AM का मतलब सुबह में, 10:30 AM यानी 10:30 बजे सुबह में ही वो जो है 10:30 यानी 10:30 बजे जो है वो जो है ए बी से चलता है तो ए पर पहुंच जाता है। 7 बजे से चलती है और 10:30 AM में ए पर पहुंच जाती है, यानी ए पर पहुंच जाती है। तो ये जो है 7 बजे चलती है, 10:30 बजे ए पर पहुंच जाती है। कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, उसको कितना समय लगा? तो 7 और 3 10 यानी 3 घंटा 30 मिनट का समय लगा बी से ए पर आने में। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये ए से बी तक जा रहा है, इसी डिस्टेंस को 4 घंटे में जो है तय कर रहा है, और बी से जो ए आ रहा है वो 3.5 घंटा में यही दूरी को तय कर रहा है, यानी डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट हो गया। तो इसमें जो है टाइम जो है ये जो लग रहा है ए से बी जाने में 4 घंटा लग रहा है, और एक को जो है बी से ए आने में 3 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है, 3 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसका ये 3 घंटा 30 मिनट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3.30/60, इसको 30 दूना 60 लिखेंगे तो 3.1/2 यानी 3 दूनी 6, 1 7/2 इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7/2 यानी ये 4 हो जाएगा, 4 घंटा वे 7/2 घंटा। अगर हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालते हैं, टाइम का अगर हम रेशियो निकालें तो यहाँ पे ये है 8 हो रहा है, इसको हम रेशियो हटा देंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो रेशियो हट जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा और ये जो है 7 हो जाएगा। यहाँ से टाइम इन दोनों का जो लग रहा है 8 और ए से बी तक जाने में 8 घंटा, और बी से ये आपका रेशियो है 8:7। ये ए से बी जाने का और बी से ए तक आने का जो रेशियो है 8:7 है। एक ही डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो टाइम का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। यहाँ से स्पीड का जो रेशियो आया, स्पीड का रेशियो पलट देंगे इसको तो 7:8 हो गया। अब जो है ये स्पीड हो गया, तो ये जो है इसका स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और इसका स्पीड जो हो गया वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब इसका काम नहीं है, अब देखना है कि ये कै बजे चला था और ये जो है कै बजे चला था। तो ए से 5 बजे सुबह चलना प्रारंभ किया था और बी से ये 7 बजे चलना प्रारंभ किया था। जब भी रिलेटिव स्पीड लगाते हैं दोनों एक साथ चल रहा हो तभी लगाते हैं, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए से जो ट्रेन चला है वो 5 बजे चला है और बी से जो ए पर चला है वो 7 बजे चला है, यानी 2 घंटा बाद ये चला है। तो सबसे पहले ए को 2 घंटा चलाएंगे, यानी 9, इसको 7 बजे तक चलाएंगे, 5 से लेकर 7 बजे तक चलाएंगे, तो ये फिर 7 बजे से दोनों ट्रेन चलने लगेगी। तो 5 बजे से 7 बजे के बीच 2 घंटे का समय जो ले रहा है वो ए से बी तक जाने में ए इधर से जो जा रहा है वो ले रहा है, यानी 2 घंटा में कितना चलेगा? 1 घंटा में 7 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटा में 14 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो ये 7 बजे तक जो दूरी तय करेगा 2 घंटा में वो 14 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। अब जो है सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ए से जो ट्रेन चला है उसको 4 घंटा लग रहा है, जबकि ए से जो बी तक जा रहा है उसका स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में 7 किलोमीटर तो 4 घंटा में 728 किलोमीटर। या फिर यहाँ से आपको दूरी निकालना है तो फार्मूला से निकालेंगे, तो दूरी वाला 4 गुने समय, चाल है 7 और समय है 4, तो यानी 28 किलोमीटर। तो ये हो गया 28 किलोमीटर। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 28 किलोमीटर आ गया, जबकि यहाँ से यहाँ तक जो 7 बजे तक हम इसको चलाए हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो यहाँ से यहाँ तक 14 किलोमीटर चल गया है 7 बजे तक। अब जो है इधर कितना बचा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बचा वो 28 में से हम 14 घटा देंगे तो इधर जो है बचेगा 14 बचेगा।
तो 14 किलोमीटर की दूरी जो है अब इन दोनों ने चलना प्रारंभ कर दिया, ये भी 7 बजे, ये भी 7 बजे, तो इसका स्पीड अब जो है जुड़ जाएगा। तो ये जो है स्पीड इसका 7 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो है चाल हो जाएगा 8 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से अब बोल रहा है कि दोनों कै बजे ट्रेनें मिलेंगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है यहाँ पे 14, तो 14 लिखेंगे, और चाल है इन दोनों का जोड़ देंगे तो 8 और 7 15, तो 15 हो गया। ये जो है 14/15 ये घंटा में आया, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो 15 चौके 60, ये हो जाएगा 14 चौके 56 मिनट। तो ये जो है 7 बजे के बाद से 56 मिनट और समय लिया है, 7 बजे के बाद से 56 मिनट का और समय लिया है, तो यानी इसको कितना बजे मिलेगा, तो 7:56 और लगा, यानी 7:56 में वो आपस में एक दूसरे से दोनों ट्रेनें मिल जाएंगे। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 7:56। तो ऑप्शन नंबर ये जो है AM में होगा, क्योंकि ये 7 बजे सुबह है, तो 7 बजे सुबह है तो 7:56 मिनट इसमें और ऐड करेंगे तो 7:56 AM, यानी सुबह में 7:56 AM में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितना भी हम बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको होता है इसमें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या इसमें आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहें ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा जो है मिल सके। तो इसी तरह के वीडियो के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।